अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु स्वामी गोविंद देव गिरि भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधीश श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सांवरिया सेठ की जय। आपने गीता जी के ऊपर पहले के 2 वीडियो देखे ही होंगे। पहले वीडियो में आत्मविश्वास की चर्चा की, दूसरे वीडियो में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और उसके साथ साथ आत्मा अनुशासन की बात आपने सुनी। देखो, भगवत गीता ये सार्वकालिक ग्रंथ है। मनुष्य की प्राय सब समस्याओं का समाधान उसमें प्राप्त हो जाता है। कितना भी मनुष्य विषादग्रस्त हो गया हो, ईमानदारी के साथ गीता जी की शरण ग्रहण करे तो उसके सारा विषाद जीवन से चला जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा, सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण करते आना चाहिए। साधन वही कर सकता है, जीवन में वही उठ सकता है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकता वो आगे नहीं उठ सकता। इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने पर नियंत्रण करे। हम लोग आहार की चर्चा कर रहे थे, तो आहार कैसा होना चाहिए? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन। गीता जी कहती हैं कि आहार आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए, आहार सत्वगुण बढ़ाने वाला होना चाहिए। अब होटलों में खाने वाले लोग, जूठा खाने वाले लोग, इसके मुंह का जूठा वो बाइट देते हैं, इसके मुंह में दिया, उसके मुंह में दिया, ये क्या है? आहार की शुद्धि सबसे पहले कही गई हमारे यहाँ। देखो, हम लोग जो भी खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अभी तक विज्ञान को वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही ये बात कह दी है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में खान पान का बड़ा महत्व है। कब खाना, कितना खाना, किसके हाथ का खाना, कितनी मात्रा में खाना। आपने पहले के लोगों को देखा होगा, लोग पहले कहीं जल्दी पानी तक नहीं पीते थे। कच्ची रसोई, पक्की रसोई के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत से ब्राह्मण, बहुत से साधु महात्मा कच्ची रसोई नहीं पाते थे। अब तो लोग ये सब भूल रहे हैं। भौतिकता की इतनी बाढ़ आ गई है कि लोग सब भूलते जा रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ खान पान का बड़ा महत्व दिया गया। तो हम जो भोजन करते हैं उसका एक भाग तो मल के रूप में निकल जाता है, एक भाग शरीर में पौष्टिकता प्रदान करता है, और इसका जो सूक्ष्म भाग है वो हमारे मन को तैयार करता है। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये कहावत हमारे यहाँ आई। भोजन के समय उसमें द्रव्य शुद्धि देखी जाती है। भोजन सात्विक है
लेकिन कौन से धन से खरीदा गया है? न्यायोपार्जित धन से यदि अन्न आया है तो वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, हमारे मन को अच्छा करेगा। और अन्याय से कमाया हुआ पैसा है और उसका यदि भोजन कर रहे हैं तो हमारे मन को बिगाड़े बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही संसर्ग दोष कौन बना रहा है? दृष्टि दोष। आपने देखा होगा पहले के लोग सामने सामने नहीं खाते थे। आपने ट्रेन में भी सफ़र किया होगा तब देखा होगा कोने में सीट के वहाँ बैठ के किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, क्योंकि दृष्टि दोष भी है। कौन देख रहा है उसकी वासनाएं उस अन्न में आकर समाहित हो जाती हैं और जिसका भोजन करने पर वो मन को प्रभावित करता है। ये संसर्ग दोष, दृष्टि दोष, द्रव्य दोष, इन सब बातों का जीवन में ध्यान रखना चाहिए। देखो, भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है तो विवेक को चित व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, जो लोग नियम पालते हैं उनकी हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ये तो यहीं अटके हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते हैं तो क्या। हमने ऐसे कई घर देखे हैं, कई घर देखे हैं। आज भी हमारे कई घरों में सोड़े का पालन होता है। बिना नहाए रसोई नहीं बनाई जाती है और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो है बिना नहाई आधी रसोई बना लेती हैं आजकल माताएं। अच्छा, हमारे यहाँ भगवान को भोग लगता है तो अशुद्ध चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। तो याद रखिए, अन्न का बड़ा दोष होता है, इसलिए शुद्ध अन्न खाइए। युक्ताहार विहारस्य, आहार का नियंत्रण किया जाए। कितना भोजन करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं जितनी भूख है उसका आधा भोजन करना चाहिए। चौथाई भाग जल से भरना चाहिए और चौथाई भाग को खाली रखना चाहिए। कभी कभार ठीक है, लेकिन नियम में ऐसा रहना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ कहा गया। चबा चबा कर भोजन करना चाहिए कि पाचन भोजन का पाचन पेट में जाने से नहीं होता, उसका पाचन मुंह से ही आरंभ हो जाता है। जो स्लाइमा जो बनता है वहीं से उसका आरंभ हो जाता है। इसलिए चबाकर भोजन करिए। विषम आहार भी गलत है। शाम के समय जैसे दही नहीं खाना, ऐसे कई बातें हैं। ऋतु के अनुसार भोजन करना, युक्ता आहार। अच्छा, फिर आहार केवल भोजन का ही नहीं है, प्रत्येक इंद्रियों का। आँखों से क्या देखना, कौन से दृश्य देखना। एक बार भीष्म पितामह से पूछा युधिष्ठिर जी ने, काम को कैसे जीता जाए? तो भीष्म पितामह ने कहा, अपनी आँखों को, अपनी नेत्र की जो इंद्रिय हैं उसको संयम में रखें। ऐसे ही कानों से क्या सुने, कितना सुने। आजकल ये मोबाइल जो आया है अच्छी बात है, बहुत सी बातें अच्छी हमको इससे सीखते हैं, लेकिन 24 घंटे इसका संसर्ग अच्छा नहीं है। इसको ई फास्टिंग कहा गया आजकल कि मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इसके बिना रह सकता हूँ। ई फास्टिंग। तो आँखों का व्यवहार युक्त हो, कानों का, त्वचा का, नासिका का, सबका। युक्ताहार विहारस्य, विहार कहते हैं शरीर में जो हलचल जो क्रिया होती है उसको विहार कहते हैं। कोई भी क्रिया हलचल होती है, इसलिए हमारा विहार भी युक्त होना चाहिए। रोज थोड़ी बहुत तो भी कसरत व्यायाम करना चाहिए। गुलाबराव महाराज से पूछा गया कि महाराज नित्य नियम क्या करना चाहिए? तो महाराज ने कहा, देखो जप रोज करो, वाचन रोज करो और व्यायाम रोज करो। अपनी उम्र के अनुसार जो व्यायाम अपने को अनुकूल लगते हैं रोज करिए। रोज
गीता जी सार्वकालिक ग्रंथ है, सभी प्रश्नों का उत्तर है इस गीता जी में। गीता जी कह रही है युक्त आहार विहारस्य,